बात करते हैं बिहार की। बिहार में अभी 5 सीटों पर मतदान है। जज्जरपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुर और खगड़िया। ये पांचों सीटें अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें से यादव पॉलिटिक्स की पूरी बू निकल कर आती है और उसकी राजनीति भी आपको बताएंगे उसको। लेकिन सबसे पहले आंकड़े। 40 सीट है बिहार में। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने 39 सीट्स हासिल की थी 53.25% वोट शेयर के साथ। उस वक्त गठबंधन एनडीए था जिसमें कि बीजेपी और जेडीयू थी। आज एक बार फिर बीजेपी जेडीयू है, लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ हुई थी। आरजेडी और कांग्रेस को एक सीट मिली थी 30.76% के आसपास। लेफ्ट फ्रंट ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, लेकिन कोई सीट नहीं मिली थी। जिन सीटों पर अभी मतदान होना है 7 मई को, उनमें से 5 सीटें एनडीए ने जीती थी। आरजेडी प्लस कांग्रेस को यहां पर एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी। अब यहां पर क्या खेल है? यहां पर सबसे बड़ा खेल यह है कि इन सभी 5 सीटों पर जो पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग है, उसका वोट बहुत मायने रखता है। खास करके जब आप जज्जरपुर की बात करें, सुपौल की बात करें, अररिया की बात करें, अति पिछड़ा वर्ग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है यहां पर, जिसको हम आमतौर पर मानते रहे। जिससे जैसे उसका पैरेलल आप देखें, जो पसमंदा मुसलमान जिसे हम कहते हैं, वो उसी तरीके से जो पिछड़ा वर्ग है उसमें अति पिछड़ा वर्ग है। जैसे कि कोयरी और कुर्मी और यादव को छोड़कर बाकी जितने, जैसे कि माली हो गए, इस तरह की जो छोटी जातियां हैं, जो छोटे उनके जनाधार हैं, छोटी जाति किसी और तर्ज में मैं आपसे नहीं कह रहा था, मैं क्षमा चाहता हूं अगर इस तरह की बात आपको समझ में आई हो। लेकिन जिन जातियों के आबादी बहुत कम है लेकिन वो अपने आप में बहुत मायने रखते हैं, इन जातियों का काफी प्रभाव है। और खास करके जब आप मधेपुरा या फिर खगड़िया की बात करें तो यहां पर यादव और उसके साथ साथ अपर कास्ट वोट, दबंगई के नाम पर बहुत यहां पर काम आता है। अब इसमें अगर आप अररिया की बात देखें तो वहां पर भी उम्मीदवारों की हम आपको सामने लिस्ट देख रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मधेपुरा सीट है। और वो इसलिए क्योंकि यादव पॉलिटिक्स का गढ़ यही है। लालू प्रसाद यादव का पारिवारिक सीट जिसे आप कह सकते हैं, यही है। लेकिन इस बार यहां पर भी समीकरण कुछ अलग दिखाई दे रहा है। इस बार यादव शायद बीजेपी के पास नहीं, शायद आरजेडी के पास वापस लौट रहा है। क्यों अदिति? 17 महीने बनाम 17 साल, ये एक बड़ी वजह है। क्योंकि राहुल के जो उनके बेटे हैं लालू प्रसाद जी के, वो एक ही बात घर घर जाके कह रहे हैं, खटका खटका की, कि 17 महीनों में मैंने नौकरियां दिलाई हैं, लड़ झगड़ के दिलाई हैं जब मैं उस सरकार में था, डिप्टी सीएम बतौर तमाम तरीके। लेकिन 17 साल में क्या हुआ? आप लोग को नौकरी नहीं मिली और ये याद रखिएगा। तो सबसे बड़ा एजेंडा है, लोकल इशू यही है, 17 महीने बनाम 17 साल। फिर अब जैसे आपने अररिया और तमाम जो जिक्र किए, ये नेपाल बॉर्डर से आते हैं, इन्फिल्ट्रेशन का मेजर इशू है। लेकिन अगर बॉटम लाइन में इसको खत्म करने से पहले कहूं, भारतीय जनता पार्टी साइलेंटली एक बड़ा खेल खेल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने ईबीसी, अपने डायरेक्ट बेनिफिट के तहत ईबीसी और जो ये वोटर हैं दलित वोट, इनको अपनी तरफ लेने की कोशिश की है। और साथ में नीतीश कुमार है जो एनी विच वेज ईबीसी उनके साथ है। तो भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि इसके तहत वो हो जाए, जैसे 39 के करीब हम पहुंच जाएं। तो अब यहाँ पे 2 चीजें हैं, या तो 30 में सिमट जाएंगे या 39 तक आ जाएंगे। ये सारा फैक्टर ईबीसी और दलित वोटों पर डिपेंड करता है। बिल्कुल। और अगर देखिए, सिमटने की बात तो खैर हम करेंगे 4 तारीख को, उस पर पूरी चर्चा करेंगे, या जब एग्जिट पोल आएगा उस पर तब थोड़ी बहुत जानकारी और होगी। लेकिन अभी संघर्ष है, और संघर्ष अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए आज की डेट में यह है कि 2019 की परफॉर्मेंस को एनडीए के साथ वो अपना दोहराती हुई दिखाई दे। 350 प्लस कम से कम उसके पास होने चाहिए। 400 का आंकड़ा भी जो कि उनका लक्ष्य है, उसके बारे में चर्चा हो सकती है।